Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो बच्चों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विथ विशाल राज में। दोस्तों आज लेकर आए आपके लिए नया क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से सभी लोग क्या करिए, अपने दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो और सभी लोग फटाफट जल्दी इस क्लास में आ जाओ तो जो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है एग्जाम में बहुत बार और इस साल भी आया था 5 नंबर का, और ये कतई जहर सवाल है, मतलब एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से सब लोग क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एम्पियर के परिपथ नियम का अनुप्रयोग, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन आज जो आपको रिजन बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, अपनी जान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, ठोकरे कहता है मारा जाओ, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे, और ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट कर, सब जल्दी इस क्लास आ जाइए तो जल्दी से जो है क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं क्या, एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग। तो आज हम लोग उसी का दूसरा पढ़ने वाले हैं। जैसे कल पहला पढ़े थे, अब दूसरा पढ़ेंगे। तो फटाफट जल्दी से क्या करिए, आप लोग दूसरा वाला हेडिंग कर लीजिए। ठीक है, दूसरा वाला दोस्तों आप हेडिंग बना लो दूसरा पॉइंट करके। तो हेडिंग क्या है, एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग, जिसमें आपको दूसरा पॉइंट हेडिंग करना है। और हेडिंग का नाम परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हेडिंग करना है आपको परिनालिका, ठीक है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हेडिंग बनाइए, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, बात ध्यान रखना है और आराम से इसको सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। तो पहले दोस्तों लोग जानेंगे परिनालिका क्या होता है। ठीक है, इसमें पहले जानेंगे परिनालिका, फिर बताएंगे परिनालिका के भीतर कहाँ पर और कितना वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो ये आप लोग जल्दी से क्या करिए दोस्तों, हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, फटाफट हेडिंग कर लीजिए, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या करिए, अब इसका डायग्राम देख लीजिए परिनालिका का। तो दोस्तों जो परिनालिका होता है कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा। आपको भी ये डायग्राम बना लेना है, फिर इसका हिंदी लिखवाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको परिनालिका का जो है डायग्राम बनाना है। तो पहले ये डायग्राम बना लीजिए, और अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, अगर इधर करेंगे तो ऐसे जाएगा, और अगर इधर करेंगे तो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये जल्दी से दोस्तों क्या करो, ये डायग्राम बना लो। ये किसका है, परिनालिका का डायग्राम है। ठीक है, तो मान लीजिए धारा इधर प्रवाहित करते हैं, इधर प्रवाहित करेंगे, तो यही धारा क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे घूमते हुए फिर ऐसे आएगा, और फिर ऐसे घूमते हुए ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर इधर से ऐसे निकल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर धारा आई जो है लिख सकते हैं, चाहे कैपिटल आई लिखिए चाहे स्मॉल आई। विद्युत धारा की बात कर रहे हैं। अगर धारा यहाँ प्रवाहित करेंगे कुछ इस प्रकार से बनेगा। दोस्तों ये जो हमने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम का नाम है परिनालिका। क्या नाम है इसका, परिनालिका।
तो प्रणालिका का मतलब कोई तार होता है और उस तार को क्या करते हैं, कुंडली या पाइप के आकार का जैसे जो है मोड़ दिया जाता है, उसे ही प्रणालिका कहते हैं। मान लो कोई तार है और तार को ऐसे करके ऐसे से मोड़ दो पूरा, तो दोस्तों वो कहलाएगा क्या, प्रणालिका। तो ये डायग्राम बना लीजिए आप लोग। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब इसमें लिखा जाए क्या होता है ये। तो लिखिए प्रणालिका में, परिनालिका में, परिनालिका में एक बहुत लंबा बहुत लंबा तार होता है, तार होता है। ठीक है, एक बहुत लंबा क्या होता है, तार होता है, जिसे बेलनाकार, जिसे बेलनाकार, बेलनाकार कुंडलिनी के रूप में, मतलब कुंडली के रूप में, कुंडलिनी के रूप में, के रूप में मोड़कर, मोड़कर पाइप जैसा आकार दिया जाता है, पाइप जैसा आकार दिया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक का नोट करिए कि प्रणालिका का मतलब कि एक बहुत लंबा तार होता है जिसे कुंडली मतलब ऐसे नुमा मोड़ करके उसे क्या करते हैं, कुछ इस तरह से मोड़ करके पाइप का जैसा आकार दे देते हैं। तो ये दोस्तों हिंदी लिख लीजिए, डायग्राम इसका बना हुआ है, बना लीजिए। बाकी अगर आगे लिखना चाहें तो और भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कि जिसका व्यास, जिसका व्यास लंबाई की तुलना में, जिसका व्यास, जिसका व्यास लंबाई की तुलना में छोटा होता है, लंबाई की तुलना में छोटा होता है, छोटा होता है। ठीक है, जिसका व्यास क्या है, लंबाई की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। आप आगे ये भी कह सकते हो, ये एक प्रकार से स्प्रिंग जैसे लगता है, तो कह सकते हो इस प्रकार प्रणालिका, इस प्रकार परिनालिका, परिनालिका स्प्रिंग वाले, स्प्रिंग वाले, ठीक है, स्प्रिंग वाली या वाले पाइप के समान होती है, स्प्रिंग वाली पाइप के समान होती है, होती है। लिख लीजिए यहाँ तक का। ये पूरा जो हमने डिटेल लिखवाया है ये पूरा प्रणालिका के बारे में है। ठीक है, फिर जो है अब इसके बारे में जो है आगे पढ़ेंगे, किसके बारे में, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकालेंगे, बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जल्दी से क्या करिए, फटाफट ये डायग्राम बना करके ये हिंदी इसका लिख लीजिए प्रणालिका के बारे में।
चलिए हो गया यहाँ तक का। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक का लिख लिए होंगे तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा तो फटाफट जल्दी से यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, फिर इसके आगे चलें। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि प्रणालिका का मतलब कि प्रणालिका में एक बहुत लंबा तार होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रणालिका। ठीक है, जिसे बेलनाकार कुंडली के रूप में मोड़कर पाइप जैसा आकार दिया जाता है, जिसका व्यास लंबाई की तुलना में छोटा होता है। इस प्रकार प्रणालिका स्प्रिंग वाले पाइप के समान होती है। कैसा होता है दोस्तों? स्प्रिंग वाले पाइप के समान होती है। ठीक है, चलिए अब इसको हटा दे रहे हैं, ये डायग्राम मिटा रहे हैं और हिंदी भी। तो अगर नहीं हुआ है तो आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसको हटाएं हम। ठीक है, हो गया है, कर लीजिए। चलो अब इसको हटा रहे हैं। अब देखिए आपको एक पॉइंट लिखना है, ध्यान समझिएगा कि जो है प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके भीतर स्थापित होता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र बाहर क्या होता है? शून्य होता है। तो एक स्टार करके पॉइंट आपको लिखना है कि परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। यहाँ था है, ध्यान रखना, स्थापित हो जाता है जबकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र ठीक है शून्य रहता है। तो कहने का मतलब अगर कभी भी प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर मतलब भीतर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र मतलब B का मान उत्पन्न होगा, लेकिन उसके जस्ट बाहर क्या होता है दोस्तों? B का मान शून्य होता है। B का मान क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। ठीक है, जीरो होता है। तो हमने कहा प्रणालिका के भीतर या प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रणालिका के भीतर चुंबकीय स्थापित हो जाता है, जबकि बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य रहता है। बाहर B का मान क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ये बात यहाँ पर रख लेना है अच्छे से। ठीक है, अपने खोपड़ी में सेट कर लेना है। कर लीजिए इसको। हो गया दोस्तों यहाँ तक का। चलिए अब इसको हटा रहे हैं। ठीक है, कर चुके होंगे आप लोग। फटाफट जल्दी से जो है एकदम नोट कर लीजिए और इसको खत्म करते हैं। तो प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जबकि बाहर क्या रहेगा? शून्य रहेगा। बात ध्यान रखना है। एंड इसको हटा रहे हैं और अब आगे क्या करना है दोस्तों? इसमें इसका डायग्राम देखना है। किसका? कि प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का डायग्राम। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से आपको डायग्राम जो है समझना है और तभी जो है आपको आएगा, क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। उसका हिंदी भी लिखना है और जैसे जो हमने बताया ये करना है, इसके बाद डेरिवेशन करना है बहुत आसानी, लेकिन पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए डायग्राम देखते हैं इसका। ठीक है, और ऐसे फिर 2 लाइन और खींचना है आपको।
इसी नुमा, इसी तरह। अब क्या करना है, यहाँ से सबको एक बार चेक कर लो, बराबर कर लो, अगर नहीं हो तो बराबर बना लो। इनको जो है ऐसे आप लाइन ऐसे खींच दो, ऐसे कुछ इस तरह से। भीतर निकालना है, मतलब ये है कि इनके बीच में है वैल्यू जो है फाइंड करना है किसका, बी का। ठीक है, तो भीतर निकालना है तो क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पे तार ऐसे खींच लेते हैं, यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ तक का तार ले लेते हैं, कुछ इस तरह से तार खींच लेते हैं और इस तार को कनेक्ट कर देते हैं दूसरे से बाहर। तो ये भाग बाहर का होगा, ये भीतर का होगा। ठीक है, ध्यान रखना है इतना। बाकी इसको आप अगर पूरा बनाना चाहो तो इस तरह बना सकते हो, अगर करना चाहो ऐड कर लीजिए इतना। ठीक है, नामकरण करते हैं इसका। ये आपका परिनालिका के भीतर का भाग है, ध्यान रखना, जो इस कुंडली में मुड़ा था उसके भीतर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो नाम कर लो, रख लो ए बी, इसका सी रख लेते हैं और इसका डी। ठीक है, तो सी और इसका डी, तो ए बी सी डी। ठीक, इसकी लंबाई मान लेते हैं, ये जो तार है इसकी लंबाई एल ले लेते हैं। लंबाई क्या करते हैं दोस्तों, एल ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है इसका हमने मान लिया कितना, एल है। तो ये डायग्राम जल्दी से आप लोग बना लीजिए। और इसी के भीतर जो है बी का मान निकालना है, तो ये भी आप ऐसे एक लाइन खींच लीजिए कि यहाँ पर जो है बी उत्पन्न होता है। ठीक है, डायग्राम आपको पूरा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप खींच लीजिए बी, यहीं पर बी उत्पन्न होता है। बी का मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से है। ठीक है, इतना बना लीजिए। चलिए डायग्राम पूरा बना लीजिए अच्छे से। तो ये परिनालिका के भीतर मतलब यहाँ पर बी का मान जो है निकालना है, ये आपका पूरा बन गया है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम इसका हो चुका है। अब करना क्या है, आपको बढ़िया से बना लेना है हमारी तरह, जैसे हमने बना रखा है। आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और जो हमें हिंदी लिखेंगे 2-3 लाइन वो भी लिखना पड़ेगा। फिर दोस्तों इसका डेरिवेशन करना, तो जो कि बहुत ही आसान और सस्ता होता है, मतलब सरल होता है। तो ये जल्दी कर लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर इसका जो है हिंदी लिखा जाए। तो लिख लीजिए इसमें हिंदी, माना। ठीक है, माना एक बंद परिपथ, एक बंद परिपथ, परिपथ ए बी सी डी। तो लिख लेना है ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। ठीक है, जिसमें भुजा, भुजा ए बी, ए बी, ठीक है, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर तथा भुजा सी डी, तथा भुजा सी डी परिनालिका के बाहर है, परिनालिका के बाहर है, बाहर है। ठीक है, ये लिखने के बाद दोस्तों इसके अगली लाइंस लिखिएगा। ठीक है, कि बंद परिपथ, बंद परिपथ ए बी सी डी, ए बी सी डी के अनुदेश, के
अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ठीक है। तो अब इसके बाद दोस्तों केवल डेरिवेशन करना है, तो जल्दी से क्या करिए आप लोग, इतना जो है काम कर लीजिए और फिर जो इसको हल किया जाए, ठीक है। फिर क्या करें, इसको हल किया जाए। तो दोस्तों ये आपको डायग्राम बनाने वाला, ठीक है। और ये डायग्राम बनाने के बाद ही सीधा क्या करना है आपको, ये डायग्राम जैसे ही बन जाए उसके बाद दोस्तों सीधा आपको ये हिंदी जो हमने लिख रखा है इधर, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। जो हिंदी इधर का दिख रहा है ये लिख लेना है। इसमें हमने बताया क्या और क्या लिखा है, ध्यान समझना। तो हमने सिर्फ इसी के बारे में लिख रखा है कि ये होता क्या और है क्या। जैसे हमने ये कहा कि माना एक बंद परिपथ क्या है, देखो बंद है कि नहीं है, कहीं खुला तो नहीं है, कोई भाग तो नहीं जा रहा है, बंद है। तो यहाँ पर माना एक बंद परिपथ क्या है, ABCD है, जिसमें भुजा AB क्या है, परिनालिका के भीतर है, अंदर है, तो भीतर है, तथा CD क्या है, परिनालिका के बाहर है। बंद परिपथ ABCD के अनुदिश, मतलब इस ABCD के अनुदिश करना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B का, इस B का रेखीय समाकलन कर रहे हैं। समाकलन करके इसका पूरे का मान निकालें। रीजन क्या है, यहाँ पर हमने L लंबाई मान रखा है, इसका पूरा समाकलन करके इसका वैल्यू लाएंगे और है बहुत आसान। तो जल्दी से क्या करिए आप लोग, ये डायग्राम अगर नहीं बना लीजिए और ये हिंदी फटाफट जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, ये हिंदी लिख लीजिए, फिर जो इसका डेरिवेशन करते हैं। बाकी यहाँ पर आप ऐसे थोड़ा खींच लेना, ये एरो दिखा देना अगर दिखाना चाहो तो, ठीक है। ऐसे जा रहा है धारा, ठीक है, ये भी दिखा देना। क्या दोस्तों डायग्राम बन गया सभी का? डायग्राम बन गया कि नहीं पहले ये बताइए आप लोग। चलिए बन गया है। तो डायग्राम अगर बन गया है तो ये हिंदी लिख लीजिए, बहुत लोग लिख चुके होंगे, तो जल्दी लिख लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, बस पट्टी से एक लाइन ये खींचना और बीच में ऐसा बना लेना है वैल्यू और हल कर लेना है, ठीक है। और ये हिंदी लिख देना कि माना एक बंद परिपथ AB भुजा AB जो है, AB क्या है, इस परिनालिका के भीतर है और CD क्या है, परिनालिका से बाहर है, ठीक है। फिर हमने कहा बंद परिपथ ABCD के अनुदिश क्या, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ठीक है। अब दोस्तों अगर इतना हो गया हो हिंदी, तो ऊपर का जो है मिटा के हम इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करें। चलिए अब इसको हटा रहे हैं ऊपर वाला और इसका करते हैं डेरिवेशन, ठीक है। ये हटा रहे हैं और इसका करते हैं डेरिवेशन। तो करना क्या है, ABCD का रेखीय समाकलन करना है, मतलब जो है B का मान निकालना है। तो लिखेंगे समाकलन ABCD, ठीक है। तो वैसे भी एम्पेयर का परिपथी नियम पढ़े तो वहाँ पर मिलता क्या है, वेक्टर B और वेक्टर DL, ये चीज़ बराबर। अब देखो ABCD मिलकर बना किससे है, एक तो AB से, BC से, CD से और DA कहो चाहे AD कहो, ठीक है। जो आपको मन करे, चाहे आप DA कहो चाहे AD कहो। तो लिखेंगे बना है किससे किससे, तो लिखेंगे समाकलन AB वाला भाग लेंगे और फिर से यहाँ पर AB लेने पर लिखेंगे वेक्टर B और वेक्टर DL प्लस क्यों कर रहे हैं, एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा। जैसे मान लो हमने जो है एक चॉकलेट लिया, उसको एक भाग यहाँ से काटा, दूसरा भाग यहाँ से, तीसरा भाग यहाँ से, चौथा भाग यहाँ, 4 भाग में काट दिया। तो ये मिल गया AB का और BDL, फिर प्लस AB का कौन है, BC है, तो लेंगे समाकलन BC और वेक्टर B और DL, ठीक है। प्लस अगर BC का हो गया कौन बचा, CD, तो लिखना है आगे यहाँ पर, उसके आगे प्लस कर लेना है, प्लस समाकलन और लिखना है CD और वेक्टर B और DL, ठीक है। प्लस
यहाँ से यहाँ तक क्या है, डी ए है, इसका भी भाग लेना है, तो यहाँ पर डी ए और वेक्टर बी और वेक्टर डी एल। ठीक है, यहाँ तक का जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं आपको। अगर यहाँ तक हो जाए तो बताइए, फिर इसके आगे जो है हल करते हैं। एक बार आराम से समझिएगा, बहुत आसान है। हमने कहा कि ए बी सी डी समाकलन, पूरे भाग का समाकलन कर रहे हैं, तो ए बी सी डी है, ए बी से मिलकर बना है, बी सी से, सी डी से, डी ए से, तो हमने कहा ए बी सी सी डी डी ए, इसका समाकलन, इसका समाकलन, इसका और इसका, सबका वेक्टर फॉर्म में जो है वैल्यू ले लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से जैसे ही डॉट और वेक्टर हटाएंगे, ये डॉट और वेक्टर हटेगा, इधर भी ये डॉट और वेक्टर हटेगा, इधर भी डॉट और वेक्टर हटेगा, इधर भी डॉट और वेक्टर हटेगा, तो ये हटने दोस्तों आता है कि कॉस थीटा आता है। तो रखते हैं, तो एक साथ पूरा लिखेंगे। अब इसको जैसे यहाँ तक किए हैं तो इसको बढ़ा रहे हैं आगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन ए बी सी डी वेक्टर बी वेक्टर डी एल इक्वल टू, डॉट और वेक्टर हटा रहे हैं तो यहाँ से मिलेगा क्या, ए बी का भाग मिलेगा बी डी एल कॉस थीटा। क्या मिलेगा, बी डी एल कॉस थीटा, प्लस यहाँ भी बी सी का विभाग मिलेगा, क्या यहाँ से मिलेगा बी सी लिखेंगे, और इसका मिलेगा बी डी एल डॉट वेक्टर हटाने पर कॉस थीटा, प्लस आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ फिर से मिलेगा समाकलन किसका भाग, सी डी का, तो इस सी डी का भाग यहाँ सी डी लिखना है, और फिर लिखना है बी डी एल डॉट वेक्टर हटाने पर कॉस थीटा। ठीक है, फिर एक भाग और बचा है चौथा, तो चौथे का निकालते हैं, तो समाकलन डी ए और वेक्टर डॉट हटाने पर बी डी एल कॉस थीटा। तो यहाँ तक आया समझ में। तो यहाँ वेक्टर डॉट, यहाँ वेक्टर डॉट, यहाँ पर वेक्टर, यहाँ पर चार जगह आता है कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा, चार जगह वैल्यू मिला है। अब दोस्तों एक बात समझना है, यहाँ पर जो है काम करेगा 0 डिग्री, यहाँ पर काम करेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर फिर से 0 डिग्री, और यहाँ पर फिर से 90 डिग्री। समझ पा रहे हो। ए बी पर काम करेगा थीटा का जो मान है वो आपका 0 डिग्री, और बी सी पर 90, और जो डी ए फिर सी डी है इस पर काम करेगा कितना, आपका फिर से 0, और इस पर काम करेगा कितना दोस्तों, इस पर आप काम करेगा कितना, फिर से 90 डिग्री। तो सबका मान रख रहे हैं, ध्यान समझना। तो लिखेंगे आगे बढ़ा करके समाकलन, ठीक है, ए बी सी डी वेक्टर बी और वेक्टर डी एल इक्वल टू, यहाँ पर समाकलन ए बी और यहाँ पर बी डी एल कॉस, इस लाइन पर कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो यहाँ पर रख रहे हैं थीटा का मान 0 डिग्री। ठीक है, प्लस अगला देखिए बी सी पर रखते हैं, तो बी सी लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इस वाले भाग पर कितना, 90 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे बी डी एल कॉस 90 डिग्री। ठीक है, फिर अगला बढ़ाएंगे ये वाला, तो ये वाला फिर से 0 डिग्री, तो लिखेंगे प्लस में सी डी वाला भाग, सी डी और बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। फिर अगला बढ़ाएंगे डी ए वाला, डी और ए वाला, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस समाकलन डी ए, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है बी डी एल कॉस 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप लोग। 0 90 0 90 मतलब ए बी आपका 0, बी सी 90, सी डी 0 और डी ए 90। तो ये देखो 0 90 0 90, इतना नोट करिए। cos 0 का मान 1 हो जाएगा दोस्तों, तो cos 0 का मान जैसे ही 1 होगा तो वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे। 90 होगा 0 और 0 से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यहाँ भी आपका 0 1 आएगा, यहाँ पर भी 90 तो टकराएगा, फिर से चूर चूर हो जाएगा। तो पहले फटाफट यहाँ तक का नोट कर लीजिए आप।
ठीक है दोस्तों, जल्दी से यहाँ तक का लिख लीजिए, फिर आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मान के चलिए बहुत ज़्यादा 5 मिनट में ये कहानी इसकी समाप्त, ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगी। ये वाला तो हो चुका होगा। यहाँ डॉट और वेक्टर टाइप, डॉट वेक्टर यहाँ पर हटा, चालू होगा थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पर इस लाइन पर 0 डिग्री, यहाँ पर इस वाले पे 90, तो यहाँ पर 90, यहाँ पर फिर 0 तो 0, और यहाँ पर 90 तो फिर से यहाँ पर 90। ठीक है, इतना लिखिए जल्दी से। ऊपर वाला हटा रहे हैं जो कि आप लिख चुके होंगे, और ये हेडिंग भी अब हटा देते हैं, इसका भी काम जो है ख़त्म है। ठीक है, इतना जो है नोट कर लीजिए। अब देखिए अभी तक बड़ा डेरिवेशन हो रहा है, यहाँ पर लाइन बड़ा दिख रहा है, अभी जो है एकदम छोटा सा होने वाला है। क्या होने वाला है? छोटा सा होने वाला है। तो लिखिए जल्दी से यहाँ तक का। चलिए मान रखते हैं cos 0 का मान 1, तो यहाँ पर 1 रखा जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 रखते हैं मान ऊपर। तो लिखेंगे समाकलन इंटीग्रेशन ABCD, नाम क्या है? VDL, तो वेक्टर B और DL इक्वल टू, ठीक है, इक्वल लिखेंगे इसका मान, तो यहाँ पर मिलेगा AB और BDL, और इनटू में cos 0 का मान 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस इसका मान लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा क्या? BDL BC का BDL और cos 90 का मान 0 इंटू 0, प्लस यहाँ पर आपका फिर CD का, ठीक है, BDL और इनटू में 0 है तो इसका मान 1, ठीक है। BDL cos 90, इसका मान कितना? 0, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस DA और BDL इनटू में 0। अब देखो cos 90 का एक मान तो ये 0 हो रहा है, दूसरा मान दोस्तों ये वाला 0 हो रहा है, तो 0 से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, मतलब 0 ये हो जाएगा और 0 ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बढ़ा करके समाकलन ABCD और VDL वेक्टर फॉर्म में, और इक्वल टू, इसका तो वही आएगा, तो B को बाहर कर लो या फिर अभी के लिए ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पर AB और BDL, एक सूड़ा करने पर वही आएगा, जैसे 2 एकम 2 3 एकम 3, इसका 0 से टकराएगा चोर चोर, तो यहाँ पर क्या हो गया? 0, प्लस इसका भी एक सूड़ा करेंगे तो यही आएगा सेम, तो मिलेगा यहाँ पर BDL, और यहाँ पर लिखोगे क्या? CD, प्लस 0 से टकराएगा चोर चोर, तो इसकी भी कहानी खत्म होने का था ना। अभी इतना बड़ा सा डेरिवेशन नहीं करा, अभी छोटा सा एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 1 आया, 0 आया, 1 आया, 0 आया, तो 0 वाला भाग 0 हो गया, 0 हो गया, बाकी 1 वाला गुणा हो गया। अब देखो जो CD भाग है, ये जो CD भाग है, ये देखो प्रणाली के बाहर है क्या? तो बाहर है, तो B का मान क्या होगा? 0, तो इसको बाहर करके B का मान 0 कर लेते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला हो गया होगा, नीचे वाला लिख चुके हैं, चलिए नीचे वाला हटा दे रहे हैं। तो ये जो है इधर जो है मान क्या हुआ था, यहाँ पर बाहर, ये आपको बाहर है, बाहर हमने अभी लिखवाया था कि B का मान दोस्तों क्या होता है? 0 होता है। तो ये बाहर है, CD भाग कहाँ पर है? बाहर है, तो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा ABCD BDL और इक्वल टू B बाहर, और यहाँ पर बनेगा क्या? DL और AB, प्लस ये 0 0 हट चुका है BDL। अब यहाँ पर दोस्तों करना कि B को बाहर कर लेंगे, लेकिन बाहर क्या होता है? CD में B का मान 0, तो यहाँ भी क्या करिए? B जो है 0 कर लीजिए, समाकलन में चाहे रहने दो ऐसे, B 0 इंटू DL और CD। अब ये भी 0 से टकराया, क्या हो जाएगा? ये भी आपका बाहर B का मान 0 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? समाकलन ABCD BDL इक्वल टू
बी और डी एल का पूरा भाग क्या है, एल है, तो यहाँ पर आएगा बी इंटू एल, ए बी का मान पूरा आ जाएगा प्लस इसका 0 हो गया, चूँकि सामने लिखेंगे समाकलन डी एल का मान जो है पूरा पूरा लंबाई क्या है, एल है, तो यहाँ पर इसका मान एल आ गया। ठीक है, तो आगे दोस्तों जब बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा बी एल, क्या मिलेगा, बी एल। ठीक है, तो आगे यहाँ बढ़ा लेते हैं, समाकलन ए बी सी डी बी डी एल और इक्वल टू बी इंटू एल, बी इंटू एल। यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। फिर इसके आगे बढ़ा करके जो है सिर्फ लगाते हैं किसका नियम, किसका, एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग से, ठीक, के उपयोग से। लिख लीजिए पूरा, इतना पूरा आराम से नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ से पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, बस 2 मिनट में इसकी कहानी जो है समाप्त होने वाली है, बात ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो मैंने बीटीएल बताया, यहाँ पर 1 आया, 1 से गुणा हुआ, 0 से गुणा हुआ, 0 हो गया। यहाँ भी 1 से गुणा हुआ, वही मिला, 0 से गुणा हुआ, 0 हो गया। हमने कहा ये आपका जो बी है दोस्तों बाहर है, तो बी का मान बाहर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर 0 रख दिया, ये आपका 0 हो गया पूरा, ये मान 0 हो गया। बाकी ये आपका बी को बाहर कर लिए पूरा पूरा, डीएल का मान निकाला, डीएल का मान कितना है, एल आया, यहाँ पर एल रखा है, 0 हो गया। ये आ गया, इसका मान पूरे का कितना है, सेम वैल्यू है, इसका मान कितना है, बी एल है। तो बी एल है। अब करना क्या, यदि फेरों की संख्या एन हो और लंबाई एल है ही, एन एल हो जाएगा क्या, पूरा जो धारा प्रवाहित करेंगे उसके साथ। तो पहले क्या करिए, आप यहाँ तक का जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर हटा रहे हैं, ये डायग्राम हटाते हैं, काम खत्म है। क्या इतना हो गया आप लोगों का, यहाँ तक कर लिए हैं, ये चीज़ कर चुके हैं, ये ऊपर का यहाँ तक तो कर लिए होंगे। तो इतना जो है हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको इसके आगे बढ़ाते हैं। तो लिखना है क्या, यदि पथ में, इसके आगे, यदि पथ में प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या n हो तो ठीक है, टोटल जो कुल फेरों की संख्या क्या होगा, nl होगा। फेरों की संख्या क्या होगा, प्रति मीटर लंबाई बोला है, तो लंबाई जो यहाँ पर लेना है फेरों की संख्या nl होगी, nl ले लेना है लंबाई के साथ, nl होगी। ठीक है, अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से रखते हैं वैल्यू रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एन एल होगी लिखा है, ध्यान रखना है, एन एल होगी। हमने कहा अब एम्पियर के परिपथीय नियम लगाते हैं, फार्मूला में बता रखा है आपको, समाकलन वेक्टर बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही होता है। लेकिन फेरों की संख्या क्या है, एन एल दिया है, तो यहाँ पर वैल्यू उसका भी रख लेना है। तो बढ़ाएंगे आगे मान बढ़ाएंगे यहाँ से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, एन एल भी लेना है, तो लिखेंगे
म्यू नॉट आई इंटू जो है एन एल। एन फेरों की संख्या है, एल क्या है इसकी लंबाई है, प्रति मीटर लंबाई के हिसाब से, तो एन एल, ठीक है, एन एल म्यू नॉट आई इंटू एन एल। अब इसका मान कितना है, बी एल आया है, इतने का मान कितना है दोस्तों, बी एल है, देखिए यहाँ पर मान निकला है बी एल, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, बी एल रखना है, तो रखते हैं इसकी जगह बी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई और एन एल। सामने लिख देना है, चूँकि समाकलन बी डी एल का मान हमने निकाला है और आया है क्या, बी एल आया है, क्या है दोस्तों, बी एल। एल इधर किस में है, इधर आपका गुणे में, इधर जाएगा भाग में, तो मिलेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू एल अपान में एल, एल से कहानी एल की ख़त्म, टाटा बाय बाय। आंसर आ जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या हो जाएगा दोस्तों, एन आई। आप चाहे कैपिटल रखना चाहे कैपिटल, अगर आप स्मॉल लेना चाहते हैं और अगर धारा स्मॉल माने हो तो आप स्मॉल कर लीजिए, पूरे का स्मॉल कर लो यहाँ से जो भी रखे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आई कर लो, या फिर आप बी बराबर लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई, यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, तो यही है इसका आंसर जो आपको लगता है कैंसर, ठीक है, कर लीजिए, ये पूरा लिख लीजिए, ख़त्म हो गया, यही डेरिवेशन की कहानी ख़त्म हुई। हमने एक एक पॉइंट समझाया इसलिए टाइम लगा, अगर आप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट के अंदर या 10-12 मिनट में एकदम बढ़िया से अच्छे से लिख सकते हैं, कर लीजिए। एक बार आपको फिर से रिपीट कर दें ताकि ये समाप्त हो जाए, बाकी हो ही गया है। तो यदि पथ जो है प्रति मीटर, ठीक है, जो पथ है ये पथ में कर लो, यदि पथ में प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या एन एल होगी, तो अतः एम्पियर के प्रवृत्ति नियम से एम्पियर प्रवृत्ति नियम ये होता है, ये हमने रखा। हमने कहा ये बी डी एल और ये म्यू नॉट और फेरों की संख्या एन एल लेना है, एन एल साथ में हो गया। हमने कहा कि यहाँ पर बी एल का जो हमने मान निकालना है, बी डी एल का कितना है, बी एल आया, उधर हल किया था, इतना बड़ा सा डेरिवेशन किया था, तब जाके मिला था क्या, बी एल मिला था, इतना बड़ा सा करने पर इतना छोटा सा वैल्यू आया बी एल, यहाँ पर इसकी जगह रख दिया बी एल और म्यू नॉट आई एन एल, तो ये इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में, तो मिलेगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल, एल से एल कट गया, खत्म कहानी और मर गई नानी, ठीक है। और बाकी आंसर क्या मिल गया, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, यही इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, यही इसका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, कर लीजिए। और यही से इस डेरिवेशन की कहानी भी खत्म होती है, ध्यान रखना, इसको लिख लीजिए तो क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया होगा, इतना कर लिए होंगे सभी लोग। नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, 1 मिनट का और आपको टाइम दे रहे हैं, फटाफट जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी नया वीडियो क्लास वो आपको मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को आगे कर सके। और अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी क्लास में जुड़ करके अपना जो है जो भी नंबर जैसे आपका बढ़ रहा है उनका भी 5-5 नंबर, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर सब बढ़ता जाए और वो भी एग्ज़ाम में अपना बढ़िया जो है नंबर लाएँ, ठीक है।
बाकी सभी को गुड नाइट और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।